सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अतुल वर्मा है, मैं संगम विहार से आया हूं और मेरी ये गवाही है बीते सप्ताह की कि हम अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे थे और रास्ते में हमने रॉन्ग साइड में जो सर्विस लेन होती है उसमें मैं और मेरी वाइफ प्रभु यीशु मसीह जी के संग बाइक पर थे और एक जगह पर मैं भूल गया बाइक का साइड स्टैंड लगाना और वो बाइक मेरे पैर पे ही गिर गई। मेरी जो बुलेट है मेरे पास, और वो वहाँ पर और कोई था नहीं सिवाय मेरी वाइफ के। तो हमने सोचा कि अब मैं इस स्थिति में था कि वो पैर मेरे उल्टे पैर पे, बाइक मेरी उल्टे पैर पे गिरी थी और अब मुझे लग रहा था कि उठाएगा कौन, क्योंकि मेरा पैर दब गया था नीचे। मुझे चोट नहीं लगी कोई प्रभु यीशु मसीह जी की दया से, पर वो बाइक मेरे ऊपर थी और आसपास कोई था नहीं। तो हम ये सोच रहे थे कि अब इस बाइक को उठाएगा कौन कि मैं निकल सकूं इसके नीचे से। तो कैसे पता नहीं प्रभु यीशु मसीह जी ने मनीषा को बल दिया, मेरी वाइफ को, और उसने मेरी बाइक उठा दी। इतनी उठा दी कि मैं अपना पैर निकाल पाया। तो मैं मतलब ये ऐसा दृश्य था कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अच्छे आदमी नहीं उठा पाते हैं उसे। और इसने जब उठाया तो मैं अपना पैर छोड़ के मैं इसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या कर दिया मतलब, पर मैं तुरंत निकल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद दिया कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मतलब जैसे पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने गधे से मनुष्यों की बोली बुलवा दी, तो ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह जी नहीं कर सकते। जहाँ हमें लगता है कि ये निर्बल है, ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता है या उससे उम्मीद नहीं होती, परमेश्वर वहीं से हमारे लिए आशीष पैदा करते हैं। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ इस आशीष के लिए, मेरे पैर को सुरक्षित रखने के लिए। और बाइक में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन बहुत बारिश थी। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए और हम सभी को चंगा स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए। यही हमारी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं विजयनगर गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। मेरी यही गवाही है कि मैं इस कलिसिया में पहले आता था और किसी कारण मैं बीच में छोड़ दिया, नहीं आया, और 2-4-5 साल हो गए लगभग मैं इसमें नहीं आया। और आज प्रभु यीशु मसीह फिर मुझे इस कलिसिया में लेके आए। इस दया और करुणा के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से वचन कहे कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो परमेश्वर जो लोगों को दृष्टांतों में उनसे वार्तालाप करते थे और उनकी बातों का उत्तर अपने वचन से देते थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 पर। और यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा, यदि तुम एवरीवन, कोई भी मनुष्य पूरी सृष्टि में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
तो जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा जानने के बाद मानने लगता है, उसके जीवन में स्वतंत्रता आनी शुरू हो जाती है, आज़ादी आनी शुरू हो जाती है। किस बात से? फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। मानसिक चिंताओं से, आर्थिक रुपये पैसे की समस्याओं से, कर्जों से निजात छुटकारा पाता है। अगर काम धंधा रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो नौकरी पाता है। और यदि वो शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से बीमार रहता है, शरीर में कोई रोग, कई तरह की बीमारियों से उलझा हुआ होता है और लाखों पे लगा के भी हार के जब ठीक नहीं हो पाता, तो वो यीशु मसीह के इस वचन के कारण वो चंगाई पाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने से कहा, यूहन्ना 14:6 यीशु ने से कहा कि इस दुनिया का मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और जो हर मनुष्य सांस ले रहा है, जीवन आत्मा है, वो तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूँ। हालेलुया। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल और केवल एक नाम, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। इस वचन में वो ताकत और सामर्थ्य और सच्चाई और पवित्रता है कि जो भाई ने लिखा है एक बार, वो कटेगा नहीं। हालेलुया। वो कटेगा नहीं। इसलिए लिखा है मत्ती 24:35 आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। कभी ना कटेगा, कभी ना टलेगा। अगर एक बार आपने बाइबल का वचन छोड़ दिया, तो वो काम होना ही होना है। तो हम मनुष्य के पास क्या होती है? बातें और परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा, जिसके कारण हर मनुष्य जीवित रहता है। और हर मनुष्य जब अपनी आयु जी करके इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो सबोपदेश 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके पास लौट जाएगा न्याय के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। इसलिए लिखा है यूहन्ना 9:1-2-3 फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखें बना दी, क्योंकि चेलों ने पूछा कि हर भी किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट। हालेलुया। तो अगर किसी के जीवन में कोई बीमारी, समस्या, कोई तकलीफ आती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक रोग, अगर कुछ भी आते हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए आते हैं और उसकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसलिए 4 किस्म के मनुष्य हैं, और वो 4 किस्म के मनुष्य होते हैं। अब मैं आज आपको यही प्रचार कर रहा हूं। तो वो कौन कौन से मनुष्य होते हैं? और प्रभु सबको आशीष देना चाहते हैं, इसलिए सब तक पहुंचते हैं। इसलिए प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति, आराम के दिन आए। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि बहुत चला ली, डॉक्टर से इलाज करा लिया, ओझा सोखा से इलाज करा लिया, जितने भी वैद्य हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब तरह के इलाज करा लिए।
जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे एस्ट्रोलॉजर हर तरह के ग्रह नक्षत्र सब तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र सब करके देख लिया, लेकिन मनुष्य जब सफलता हाथ में लगती तब अंत में यीशु मसीह नासरी मिलते। हालेलुया। और यीशु का कोई एक विश्वासी जन उस तक संदेश पहुंचाता है कि वहां जाओ, फला सेवक वो यीशु मसीह का वचन आपको सच्चाई खराई से बताएगा, आपकी इस बीमारी का कारण भी बताएगा और उसका निवारण भी बताएगा इस वचन से। हालेलुया। वचन सामर्थ्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, अपना सब धन दौलत हार जाते हैं, अपने मकान गहने सब बेच डालते हैं इलाज के लिए, और कभी कभी तो इतना सब कुछ करने के बाद जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तब और दुख होता है कि पैसा धन दौलत भी गया, साथ में बंदा भी गया। अगर इंसान बच जाए तो फिर कमा लेगा, लेकिन अगर इंसान गया, जान है तो जहान है। अगर आत्मा जीवन चला गया, जान चली गई, फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य मरने से पहले प्रभु के वचन से जान ले, जिंदा परमेश्वर को पहचान ले और उसके अनुग्रह के कारण आशीष पाए। हालेलुया। इसलिए ये वचन की तालीम और शिक्षा दी जाती है। हालेलुया। क्योंकि आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समय होता है। तो हम आते हैं वापस मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 3 आयत पर। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से वचन कहे कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो वो किसान बीज बोने जा रहा था, तो उसके झोले में से, झोला थोड़ा फटा हुआ था, जो कुछ कुछ बीज टपकते गए, तो मार्ग के किनारे गिरते गए। कुछ हाथ में पकड़े थे, बीज गिरते गए, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, बंजर भूमि में गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, क्योंकि पौधे को पनपने के लिए अच्छी मिट्टी और नरम मिट्टी और पानी चाहिए होता है। इसलिए बंजर भूमि पर जल्दी से नहीं उगते। उगते हैं तो उनको ताकत नहीं मिलती उनकी जड़ों को। तो यहाँ लिखा है, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। तो इसलिए ये दूसरे किस्म के लोग हैं कि उनको बीज मिला लेकिन जड़ पकड़ी नहीं गई। जड़ अच्छी मजबूत ना होने के कारण सूरज की गर्मी से, संसार की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जल जाते हैं। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। मतलब जो वो पगडंडी में से जा रहा था तो इतनी झाड़ियां थी, तो वो बीज तो गिरे, वो भी फलवंत हुए, लेकिन ऊपर जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उसने उनको पनपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, उनकी ग्रोथ को नहीं होने दिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। धरती की गिनती है 30, 60, 100। परमेश्वर कह रहे हैं मैं 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, हम इसे जानते हैं, उसको आशीष देते हैं कि ले भर पेट खा, तृप्त हो ले, पहले 100 गुना ले। हालेलुया। और मेरे वचन में बना रहेगा तो 100 गुना ही पाएगा, बल्कि 1000 गुना भी पाएगा। हालेलुया।
अगर मेरे वचन में और बढ़ता चला जाएगा तो 1000 गुना भी पाएगा। ये तो खाली 100, 60, 30 का उदाहरण है। व्यवसारण 1 की 11 जरा पढ़ दे कोई, व्यवस्था विवरण 1 की 11 पढ़ के मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना तो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप उसमें सहयोग दे रहे हैं, ये मत समझना कि जरूरी दशवांश देना। आप परमेश्वर के छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं, चाहे आप दरी बिछवा रहे हैं, चाहे कुर्सी लगवा रहे हैं, चाहे आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी सहयोग दे रहे हैं, चाहे प्रभु की महिमा में ताली बजा रहे हैं, चाहे प्रभु की कलीसिया में पहुंच के वहां महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं, धन्यवाद देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी हजूरी में, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तुमको 1000 गुना, 1000 गुना, 1000 और 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। दे नहीं, देता रहे, नॉन स्टॉप, बिना रुके देता रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देते रहना चाहते हैं, दिन पर दिन आपको बढ़ाना, फलवंत और आशीषित करना चाहते हैं। वो ये नहीं कि बस तुम्हें 100 गुना मिल गया, 60 गुना, 30 गुना मिल गया, इसमें संतुष्ट हो। बस आप उसके काम में उसको धन्यवाद देना मत छोड़ना, उनकी महिमा करना मत छोड़ना, उनके वचन का आदर करना मत छोड़ना, उनका भय मानना मत छोड़ना, प्रभु की महिमा करनी मत छोड़ना, उसके साथ संगति करनी मत छोड़ना, उनके साथ प्रेम करना मत छोड़ना, उनकी आज्ञाकारिता में बने रहना। वो परमेश्वर तुमको 1000 गुना चीजें बढ़ानी देते रहेंगे। हालेलुया। वापिस आते हम 9 आयत, मत्ती की पुस्तक 13 की 9 आयत। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू इसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? ये वचन दृष्टांतों में क्यों सुनाता है उन्हें? एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके, भेद के तरीके से, क्लियर साफ साफ भी नहीं बताता। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। हालेलुया। इसलिए कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम्हें अपनी संतान बनाया है। यूहन्ना 1:12 पे लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 10 की यूहन्ना 1:11 और 12 पे लिखा है। हालेलुया। वहां लिखा, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सो यहां लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अब आदमी जो संसारिक होता है वो घबरा जाता है, वो अपने पैसे के बारे में सोचने लगता है कि प्रभु मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं, अगर आप ये भी छीन लोगे तो कहाँ रहेगा। लेकिन परमेश्वर पैसों की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर अपने अभिषेक की, अपने ज्ञान की, अपनी सामर्थ्य की, अपनी बुद्धि की, अपनी दया के बारे में आपको बता रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन और फैलाओगे, और लोगों को बताओगे, दुखी लोगों को और बताओगे, कोई बीमार है,
कोई संकट में है, कोई गरीबी में है, कोई कर्जे में है, कोई सुसाइड करने वाला है, कोई पैसे के कारण अपने शरीर से पाप करने को तैयार है, अपने आप को बेचने को तैयार है, कुमार्ग पे जाने को तैयार है। तो जब आप ऐसे लोगों को वचन बताओगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो मनुष्य पाप करने से बच जाएगा और प्रभु तुमको और ब्लेस करेंगे। तो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यदि आपको प्रभु ने अपना वचन, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, आपको अपनी समझ दी है, तो इसको फैलाना, बांटना, लोगों के जीवनों में, लोगों के दिल और दिमाग, हृदय में इस वचन को बोना, ताकि वो भी फलवंत और आशीषित होते चले जाए जैसे आप हुए हो। हालेलुया। जैसे दुनिया के हर विश्वासी फलवंत हुए हैं यीशु मसीह में वचन में बने रहने के कारण। अब इंसान जब आता है और उसके बाद बहुत कुछ आता है, फिर वो बना नहीं रहता, तो फिर वो सूखना शुरू हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। समझे ना? प्रभु ने बहुत आशीष दी, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ होते होते प्रभु में बने रहने के कारण प्रभु ने आपको ब्लेस किया। आप बैठ के खाली सोचिए, जब आप यीशु मसीह में आते हैं आपके पास कुछ नहीं होता परेशानी के सिवा। आप परेशान हालत में आते हैं, मैं भी बहुत परेशान था और आप भी। हम 1-1 रुपये 10-10 रुपये के लिए परेशान थे, तब यीशु मसीह के पास आए गए थे और हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमको चुना था। पर हम उसमें बने रहे। आज 26.5 साल हो गए, प्रभु ने हमें और बढ़ाया। हालेलुया। तो कहने लगे कि आप एक वचन और पढ़ते हैं, हम सबोपदेशक 7 की 13 और 14 आयत। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। परमेश्वर ही आपकी और मेरी लाइफ को सीधा और सरल करते हैं, आशीषित करते हैं, फलवंत और बलवंत करते हैं। कब? जब हम उजड़े हुए थे, जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, उस वचन पे चलते हैं और ये वचन औरों को सुनाते हैं। तो वचन में लिखा मत्ती 5 की 8 और 9 पे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। तो जब आपने परमेश्वर के वचन का दूसरे लोगों के बारे में चर्चा करके उनको बताया, उनके जीवन में बोया, आपने परमेश्वर से मेल मिलाप कराया, तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी संतान बन गए। हालेलुया। और फिर आपकी आशीषें स्वर्ग से खुलती हैं। आपको स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर स्वर्ग से ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और पृथ्वी की आशीषें मिलनी शुरू हो जाती है, तो परमेश्वर ने कहा पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे स्वतः ही अपने आप ही हो लेगी। हालेलुया। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। अब ये सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। जब आप यीशु मसीह में आए थे, जब प्रभु ने चुना था, उससे पहले बहुत दुखी थे, मैं और आप सभी। लेकिन जब यीशु मसीह के हमने उनका पल्ला पकड़ा, तो हम सुखी होने शुरू हो गए। हालेलुया। पल्ला मतलब उनके आंचल का वस्त्र एक औरत ने छुआ, उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और उसने सोचा मैं इतने लोगों को बताऊंगी तो कि मेरे को मासिक धर्म रुकता नहीं है, तो उसको शर्म आई। इतने आदमी हैं, उसके पीछे भीड़ की भीड़ थी। तो उसने ये विश्वास किया कि यदि मैं यीशु मसीह के शॉल को, उनके वस्त्र को छू लूँगी, तो मैं उसी से चंगाई प्राप्त हो जाएगी, मुझे, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन में ये विचार किया, और जैसे उसने ऐसा सोच के बिना बताए यीशु मसीह को छुआ, तो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली, और उस औरत का उसी समय 12 साल से लहू बहने वाला रोग खत्म हो गया, और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। और पल्ला तेरा फड़ आते पार लग जावांगे,
पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे। मीठे मीठे गीत यीशु, मीठे मीठे गीत यीशु, मीठे मीठे गीत यीशु नाल तेरे गावांगे, पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे। पल्ला 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 अड़िता पल्ला पल्ला पल्ला, होए पल्ला तेरा पड़े आते पार लग जावांगे। वचन अगर आपने पकड़ लिया, हालेलुया, तो वचन आपने पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी किनारे लग जाएगी, यानी आप दुख और संकट से बाहर निकल जाएंगे और आनंद में आप लोग, क्योंकि पंजाबी गीत गाया, अरे बाबू वो करता ना, वो खुश है, कहता मैं तो हुर्रे कर रहा हूं, मैं खुश हो गया, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो इसलिए आनंद के मारे हुर्रे निकल रही है, हैं? जैसे कहते हैं ना हिप हिप हुर्रे, है ना, वो करते हैं ना आनंद के मारे, जब मैं खुश हूं तालियां बजाते हैं आनंद से। तो उस गायक ने, उस सिंगर ने आनंद में होकर, आत्मा में होकर उसको गीत को गाया है, उतर गया, वो आनंदित था, उसका आत्मा का एक एक अंदर जो है ना रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद से भर गया, वो आत्म विभोर हो गया, इसलिए खुशी से वो गाना गा रहा था। और क्या है कि वो जब उन्हें खुशी प्रकट की तो औरों को भी आनंद आ गया और भी झूम के नाचने लगे। तो ये होता है कि परमेश्वर आत्मा, और वो चाहता है कि लोग उसका वचन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे रात को ढूंढता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते हमने गाना गाया है ना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, तो कितना आनंद था उसमें, सारी कलीसिया झूम उठी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आनंद से भर जाते हैं, सब खो जाते हैं, प्रभु में लौलीन हो जाते हैं। तो सुख के दिन सुखमान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके, ना जान सके, सवाल ना कर सके। अब यह भैया ने गवाही दिया, अजय भैया ने कहा मैं 5 साल पहले आता था, इस लड़के ने, ये भी पापा ने इनको गेल इंडिया में नौकरी लगवाई और काम करते थे और इनको आशीष मिली, यहीं न्यू शोकनाथ किराए पे रहते थे और रहते रहते इन्होंने इतनी आशीष पाई, इन्होंने विजयनगर में 1 प्लॉट खरीदा, 2 प्लॉट खरीदे, 2 मकान बना लिए। देखिए प्रभु ने कितना उठाया। अब ये सोचे वो दिन जब मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा था और जुड़ा रहा जब तक आशीष पर आशीष पाता गया, लेकिन जब इन्होंने उनके साथ संपर्क कम किया, यानी कि यीशु मसीह को छोड़ दिया, संपर्क कम कर दिया, संगति कम कर दी, तो ये सूखने शुरू हो गए। मैं दाखलता तुम डालियां, मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में से वो छांटता है ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं उसे वो काट डालता है, वो सूख जाती है, लोग फटोर के आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखलता तुम डालियां, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो जब इन्होंने प्रभु के साथ अपनी प्याली जैसी मोहब्बत छोड़ी तो इनका 1 मकान बेचना पड़ा। अब 1 मकान है इनके पास। तो कहने लगे वो जो नौकरी थी, गेल इंडिया में नौकरी लगी थी, वो नौकरी भी चली गई। मतलब डाउनफॉल क्यों आता है? जब हम परमेश्वर से अपना पहले जैसा प्रेम करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं। पता है बाइबल में लिखा है कि हम ये पाप ना करें, फिर भी शरीर को शैतान उकसाता है और कहता है नहीं नहीं इसको कर, बड़ा मजा आएगा, और मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान नहीं देता। कि मैं लिखा है इब्रानी 10 की 31 आयत पे, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, वो ये भूल जाता है। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय आज हमें खुशी है कि अजय भाई को प्रभु आत्मा लेके आया और
लेकिन हर आदमी अपनी लाइफ को सोचना, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे तब आपकी क्या दुर्दशा थी, और जब यीशु मसीह में आए तो आपकी कैसी सुदशा, अच्छी दशा बन गई, और आपका जीवन कुकर्मियों के साथ बीतता था, कुकर्म गंदे कामों में बीतता था, पर अब आप सुकर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, और सुकर्मियों के साथ रहना पसंद करते हो, अच्छे परमेश्वर के साथ रहना पसंद करते हो, उनकी आज्ञाकारिता में रहना पसंद करते हो। उसी के कारण आप आशीष पाते हो। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित है। परमेश्वर कभी भी कुछ दे के लेते नहीं है, लेकिन जब हमें जो मिलता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम लापरवाही करते हैं। और शैतान, पहला पत्र 5:8 पे लिखा, वो शेर की नाई, शेर नहीं है, शेर की तरह इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। जैसे गुब्बारा बेचने वाला, बैलून बेचने वाला, उसका ये मुखौटा होता है शेर का, बाघ का। बच्चे उसको पहन लेते हैं, रात को दूसरे बच्चे को डराते हैं, हाँ वो बच्चा डर जाता है। ऐसे शैतान शेर नहीं है, वो चालाक, मक्कार और भेड़िया है, और वो शेर की तरह गरजता है एकदम। और आप जब वचन में नहीं रहते, आज्ञाकारिता में नहीं रहते, इसलिए मौका देख करके वो हर उस विश्वासी पे हमला करता है कि तुमने इतने साल मेरी खिदमत करी, तुम्हारे पूर्वजों ने, मैंने उनको चकमा दे के सेवा करवाई अपनी, और तुमने मुझे छोड़ के सच्चे परमेश्वर को पकड़ लिया। तो एक तो पहले तुमसे जला चिड़ा होता है, ऊपर से तुम्हारी लापरवाही हो जाती है कि तुमने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया होता है, संगति में जाना छोड़ दिया होता है, महिमा करनी छोड़ दी देती है, बाइबल पढ़नी छोड़ देते हो, दुआएं करनी छोड़ देते हो, बिना दुआ कराए खाना खा जाते हो, अपने 30 त्योहार मानने लग जाते हो, फिर पहले समान बनने लग जाते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आती हैं। हम प्रॉब्लम को सुनते ही बताते हैं प्रॉब्लम क्यों है। लोग गड़बड़ी करते हैं, उलझा के फिर हमारे पास ले आते हैं कि वो बनावटी चेहरा, सब जानते हैं, पर हमें पता है प्रभु का वचन काम करेगा, जो किसी से पक्षपात नहीं करता, सबको बिल्कुल एक ही, चाहे वो बिशप हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, सबको बराबर प्यार करते हैं। जो उनके वचन का आदर करता है उसको आशीष देते हैं, सीधी सी बात। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय को देखते हैं हम। और उसकी एक आयत से पढ़ रहा हूं। क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके अपने कलीसिया के मुखिया को बुला के अपनी प्रॉब्लम को दुआओं में रख के सॉर्ट आउट कर लो। प्रचारक समझा देगा वचन से, अगर सही प्रचारक होगा, प्रभु को भय मानता होगा, तो दोनों की बात सुन के दोनों को प्यार से समझा के जोड़ देगा। और अगर सही प्रचारक नहीं होगा तो वचन से नहीं बोलेगा, शब्दों से अनाप शनाप बातें पकेगा। समझ जाना, ये भी गड़बड़ी का आत्मा है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। दोनों पक्षों की बात जज सुनता है, दोनों की बात सुन के बीच का रास्ता प्रार्थनाओं के द्वारा निकाल लो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? एक दिन हमको स्वर्गदूतों का न्याय करना है, तो क्या हम संसारिक बातों के लिए किसी कोर्ट कचहरी मजिस्ट्रेट के पास जाएं? हम बैठ के बात कर लेंगे। प्रभु के वचन में सब बातों का उत्तर वचन से मिल जाता है। हालेलुया। यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी विश्वासियों के सामने।
अविश्वासी के सामने। हालेलुया। भाई भाई में मुकदमा हो जाता है। हालेलुया। भाई भाई में मुकदमा, वो भी अविश्वासी के सामने। कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाते हैं, फौजदारी मुकदमे डाल देते हैं जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई पे। विश्वासी लोग, ये बड़े शर्म की बात है। पति पत्नी झगड़ा करके कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं तलाक के लिए, ये बड़े शर्म की बात है। मरकुस 10:9 पे लिखा है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। बस सीधी सी बात है। झगड़ा कराता है शैतान, झगड़ा कराता है, विवाद कराता है शैतान, झगड़ा कराता है वचन ना मानने वालों के बीच में। आप वचन पे हो तो एक जना सह लेगा, एक माफ कर देगा। यदि किसी को किसी पे दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। बस क्षमा करते झगड़ा खत्म। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासी के सामने। परंतु सच में तुम एक बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन बल्कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को, बहनों को, विश्वासी भाई बहनों को। ये बड़े दुख की बात। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना तो वेश्याओं के पास जाने वाले वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति पूजक, ना पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले परस्त्रीगामी, ना लुच्चे छेड़खानी करने वाले, ना पुरुषगामी, पुरुष स्त्री के साथ समलैंगिक और लेस्बियन का जो काम करते हैं, ये पुरुषगामी में गिनती में आ गए, ना चोरी करने वाले, ना लोभ लालच करने वाले, और ना पियक्कड़, बीड़ी सिगरेट शराब चरस अफीम गांजा स्मैक तंबाकू गुटखा 90 300 खैनी किमाम, जितने भी तरह के नशे उत्पन्न होते हैं, तंबाकू वाले पान, समझे ना, ये दरबार वो दरबार, कई तरह के मसाले खाने वाले, मतलब शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, चाहे मुंह का कैंसर हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थी 3:16-17 आते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का भय खाओ कि मेरा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा मंदिर है। इस शरीर में कोई अल्कोहल शराब नशा लुचपन नहीं होगा। मैं इसको इजाजत परमिशन नहीं दूंगी। इसमें सिर्फ परमेश्वर का आत्मा रहेगा, उसकी शिक्षा रहेगी, उसकी दया रहेगी। हालेलुया। इस शरीर से उसकी महिमा होगी। बस यही एक बात सोचो हो, ना चोरी करने वाले चोर, ना लोभी लालची, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना दूसरे का हक मारने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे जब तक यीशु मसीह ने आपको नहीं चुना था। आप और मैं, बहुत सारे विश्वासी जो आज बन चुके हैं, जब अविश्वासी थे ऐसे ही कुकर्म करते थे, ऐसे ही गंदे काम करते थे, ऐसे ना जाने कितने गंदे काम करते थे, ऐसे ही थे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर यहोवा जी की आत्मा से धोए गए, उनकी शिक्षा से, उनके वचनों से, उनकी तालीम से धोए गए। हालेलुया। और पवित्र हुए, और फिर धर्मी परमेश्वर जोड़ने के बाद धर्मी ठहरे। हालेलुया। तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा, मेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा ले, देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। तो तेरे और मेरे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाएंगे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को, श्रापों को धो दिया अपने लहू से। हालेलुया।
आज हम जो भी कुछ हैं यीशु मसीह के लहू के कारण, उनकी कुर्बानी देने के कारण, उनके क्रूस पर जान देने के कारण। हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के, संसारिक बातों के, संसारिक कुकर्मों के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, खत्म करेगा। कैसे? शरीर से आत्मा निकलते ही सब भूख प्यास खत्म हो जाएगी, उपवास सब खत्म हो जाएंगे, शरीर बेकार हो जाएगा। लोग उसको दफना देंगे या फूंक देंगे, कहेंगे जल्दी निकालो, दुर्गंध आ रही है इसमें से। इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। मुर्दा भोजन नहीं खाता, पेट को और भोजन दोनों को नाश करेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। इसलिए शरीर से व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अब लोगों के अंदर मन की अभिलाषाएं इतनी होती हैं, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए पाप पे पाप करते चले जाते हैं। जानते हैं प्रभु देख रहे हैं, जानते हैं प्रभु ने हमें चुना है, जानते हैं कि हम जीते परमेश्वर के हाथों बढ़ना भयानक बात है, जानता है कि वो हमारे विचारों को दूर से समझ लेते हैं। सब जानते हैं, हम जानते हैं, नहीं जानते? वचन में लिखा है। हालेलुया। जब प्रभु तुम्हें देख रहे हैं, हर किसी को, मुझे और आपको, सब कुछ जानते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब फिर से पाप मत कर, बस इतनी सी बात। बहुत हुआ तेरे शरीर से पाप, अब तो विश्वासी बना है, तो जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चरण में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने तुमको पवित्र बनाने के लिए चुना है। मैंने तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए चुना, बल्कि तुम अधर्मी थे, तुम पापी थे। तुम अधर्मियों को, तुम्हारे पापों को नाश करके मैं तुमको धर्मी परमेश्वर हूं, मैं तुमको धार्मिक बनाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुमको पवित्र बनाना चाहता हूं, मैं तुमको सच्चा साफ सुथरा बनाना चाहता हूं, ताकि स्वर्ग में आपको प्रवेश मिल सके। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से 3 दिन रात के बाद जीवित किया, जलाया। और जैसे उनको जलाया, हमको भी जलाएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। हमको भी जलाएगा यदि हम उसकी आज्ञाकारिता में चले, उनका भय माने, अपने पापों से पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें। हम ये बोलते तो हैं कि यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, पर वचन पे चलना भी तो है ना। ये खाली उपदेश देने के लिए थोड़ी है, हमें खुद भी चलना पड़ेगा उन उपदेशों पे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यीशु मसीह के अंग है? सो क्या मैं यीशु मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की से संगति करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। तो लोग जब अपनी पत्नी को छोड़े किसी वेश्या के पास जाते हैं, तो उससे एक तन हो जाते हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है, यानी बाइबल का अध्ययन करता है, दिन रात बाइबल की वचन पढ़ता है, परमेश्वर के भजन गाता है, स्तुति करता है, आराधना करता है, उनके साथ समय बिताता है, उसका सारा समय प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों में बीतना शुरू होता है। तो जो प्रभु की संगति में रहता है, बाइबल की संगति में रहता है, वचन की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मुझको और आपको एक आत्मा करना चाहते हैं। ये है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। इसलिए चुना है उन्होंने कि मैं और आप एक आत्मा हो जाएं। और जहां यीशु मसीह स्वर्ग में है, मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कहता, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे मुर्दों में से जी उठा 3 दिन 3 रात के बाद, अब मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगा।
इसलिए मैं तुम्हारे बुरे पाप जो तुम्हारे शरीर से शैतान करवाता है, इस शिक्षा को सुनने के बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर तुमसे फिर भी वो चीज़ नहीं छूट रही तो आप परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है और आप मेरी सहायता करें, क्योंकि मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मत्ती 19:26 आयत पे लिखा है। हालेलुया, क्लेम करा करो, लिखा है। हालेलुया। तो आप जब बोलोगे लिखा है तो वैसे ही होगा, आपको सिर्फ मुंह से घोषणा करनी है। जब शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल रोटियां बन जा, ये रोटियां बन जाएगी। तो यीशु ने कहा लिखा है कि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। उसने कहा यदि मंदिर को अंगूरे पे ले गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस कंगूरे से नीचे कूद जा। यीशु ने कहा लिखा है। हालेलुया। मैं आपको पढ़ाऊंगा मत्ती 4 अध्याय, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो और प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, अपनी ही देह के विरुद्ध, अपनी ही देह को अशुद्ध करता है वे विचार करके। क्या तुमने जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर यहोवा जी की, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी की और इस पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की महिमा करो। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। तो इसलिए आप लिखे वचन को जब क्लेम करेंगे तो आपके शरीर से वो सब चीजें जो शैतान ने आपको वचन ना पढ़ने के कारण, संगति में ना जाने के कारण, आराधना महिमा ना करने के कारण, गवाहियां ना सुनने के कारण परमेश्वर से दूर कर दिया। पर लिखा है रोमियो 10:17 पे, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। तो वचन तो अब सुन रहे हो ना, उससे पहले वचन से बने हुए भजन सुने, उससे पहले जिस वचन से लोगों को चंगाई मिली उनकी गवाहियां सुनी, अब वचन सुन रहे हो। तो सब इस जो मैं इसमें लिखा है वो सच है। हालेलुया। आप इस लिखे वचन को छोड़ देंगे सृष्टि में, वो आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको अपने मुंह से घोषणा करनी है, लिखा है। जैसे मत्ती 4 अध्याय निकालते हैं, मत्ती 4 अध्याय 1 आयत से। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मतलब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, बिना अन्न जल के रहे, और अंत में उन्हें भूख लगी। और जब उन्होंने 40 दिन 40 रात जो प्रभु की आज्ञा थी उसको पूरा किया और करके बाहर आए, तो उनको अत्यंत बहुत तेजी से भूख लगी। वह 40 दिन और 40 रात निराहार बिना अन्न जल के रहा, अंत में उसे भूख लगी। हालेलुया। तब परखने वाले ने यानी शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू, अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूं तेरे को, इसलिए मैं कंडीशन से बोल रहा हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है। देखिए क्या यीशु ने क्या उत्तर दिया है, लिखा है। सुन ले तू, लिखा है। आपके जीवन में अगर आपको डॉक्टर घोषणा करता है आपको बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बोल दे लिखा है कि दुष्ट की कोई भी चाल और वार और कोई बीमारी मुझ पर कोई भी अधिकार ना रखेगी। लिखा ये भी है। अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। आप लिखे वो क्लेम करोगे, जब आप बोलोगे तो दुष्ट आत्मा
एक ही प्रार्थना में जा चुकी होती है। बस आप लिखे हुए की घोषणा करना, मैं उसी के कोड़े खाने से, उसी के मार खाने से चंगा स्वस्थ हो चुका हूं, लिखा है। आप भी शैतान को बोलो लिखा है। हालेलुया। लिखा है मैं यीशु के नाम में धनवान हूं, लिखा है मैं यीशु के नाम में बलवान हूं, मैं यीशु के नाम में चंगा स्वस्थ हूं, लिखा है कि यीशु के नाम में मुझे छुटकारा है, लिखा है। जब आप लिखा हुआ बोलोगे हालेलुया, तो आपको बता रहा हूं शैतान आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि उस लिखे के आगे शैतान हारा हुआ है। तो यहां लिखा है, तो यीशु ने उसको दिखाया, उसको उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के मुख से जितने भी वचन निकलते हैं वो वचन होते हैं, बात नहीं होती है। अगर कहीं गलती से बात छपा है तो उसको लिखा वचन बोलना है उसको, ठीक है। इसको ध्यान रखना बाइबल में, ये बड़ी एक सीक्रेट बात है कि जो बाइबल में कई जगह बात लिख दिया तो वो क्लरिकल मिस्टेक है। जब परमेश्वर के मुंह से कोई भी अगर निकला वचन तो वचन है वो, उस वचन में जीवन है, उस वचन में सामर्थ्य है, उस वचन में ताकत है, और उस वचन में सृष्टि को फाड़ के चीर के आपको आशीष देने की ताकत है। हालेलुया। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उर्दू में कहते हैं, हिंदी में शैतान कहते हैं, और इंग्लिश में लूसीफर कहते हैं। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, चोटी पे खड़ा किया, बिल्कुल जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा आ रहा होगा, पूरी जहां से दुनिया दिखाई दे रही है, उस चोटी पे ले गया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे को शैतान भी कह रहा है, लिखा ऐसा है महातिपवित्र शास्त्र में, कहीं ऐसा हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है, अगर तू मुझे लिखा बता रहा है तो मैं इसका भी लिखे का जवाब दे रहा हूं तेरे को। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। हालेलुया। फिर शैतान उसे एक और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम, नमस्कार, दंडवत, नबूवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, धरती का साम्राज्य मेरे हाथ में है। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। फिर देखो लिखा है, लिखा है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लिखे हुए को क्लेम करना है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के लिखे वचन को क्लेम करेंगे, अब मैं बताना चाहता हूं रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 1 और 2 आयत लिखा है। सो अब जो यीशु मसीह में है, लिखा है। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह के विश्वासी जन है, उसके बिलीवर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। लिखा है। हालेलुया। मैं नरक में नहीं जा सकता, मैं नरक में नहीं जा सकती, क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए लिखे हुए को क्लेम करें आप। अब आप पहला पत्रस 2 की 24 से 25 आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रस लिखा है
यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए। क्योंकि तुम और मैं पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपनी आत्मा, अपने जीवन के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो, फिर लौट आ गए हो। हालेलुया। तो प्रभु हमें चुन के लाया है। लिखा है, जब आप ये वचन क्लेम करोगे, हर बीमारी चली जाएगी आपके पास। हालेलुया। याकूब की पत्री 5 अध्याय 12 से। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ वचन यह है कि शपथ ना खाना। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ वचन, हालेलुया, नॉट बात, ये परमेश्वर के मुंह से निकला है। सबसे श्रेष्ठ वचन यह है कि कसम नहीं खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा वार्तालाप, तुम बातें करते हो मनुष्य हो, इसलिए तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करे। यदि वो आनंदित हो तो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी की स्तुति के भजन गाए। और यदि तुम में कोई रोगी बीमार हो तो कलीसिया के मुख्य प्राचीनों को, पास्टर, बिशप, एल्डर, पासवानों को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ करें। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। लिखा है बच जाएगा। मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकती, लिखा है। उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है, और मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। लिखा है मैं 120 वर्ष से पहले नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगी, आपकी मृत्यु टल जाएगी अगर आप उत्पत्ति 6 की 3 आयत बोलोगे तो। हालेलुया। आप विश्वास का वचन बोलोगे, आप विश्वास करोगे तो लिखे हुए के कारण और आपके मुंह के बोलने के कारण, क्योंकि नीति वचन 18 की 21 आयत पे लिखा है, जीव के कंट्रोल में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आपको अपनी जीव को सिर्फ सही बोलना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलना है। डॉक्टर बोल रहा है ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगी, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, कोमा में, आप बोलो ये बिल्कुल नहीं मरेगा, नहीं मरेगी, ये कोमा से बाहर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आईसीयू से बाहर आ जाएगा, आ जाएगी, इसको जान को हानि नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने कहा है। क्या कहा है? यहाँ लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए ये बचेगा ही बचेगा, ये बचेगी, और प्रभु यीशु मसीह इसको उठाकर खड़ा करेंगे, और यदि उसने पाप गुनाह भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, विनती की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना बरसे, और 3.5 बरस तक पूरी धरती पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि हरी भरी फलवंत हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से, बाइबल की शिक्षा से भटक जाए और कोई उसको बाइबल की शिक्षा देके फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा को, एक जीवन को मौत, नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है, नगाड़े बजते हैं। हालेलुया। वापिस आएंगे हम लोग मत्ती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय। और उसकी 13 आयत। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए वचन कहता हूं
कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद लिए हैं। कहीं ऐसा हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और मुकर जाएं, फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान की वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो वचन तुम देखते हो देखें और नहीं देखें, और जो वचन तुम सुनते हो सुने और वो नहीं सुन पाए। हालेलुया। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। अब परमेश्वर इसको खोल करके दृष्टांत समझा रहे हैं। हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट शैतान आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन का सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, अरे वाह वाह, चमत्कार हो गया, तुरंत मान लेता है। लेकिन पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, संगति में ना रहने के कारण, बाइबल ना पढ़ने के कारण, महिमा ना करने के कारण, रेगुलर संगति में ना जाने के कारण उसकी जड़ कमजोर है। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जब लोग उसको कहते हैं, अरे तूने धर्म बदल लिया, तूने बाप बदल लिया, तूने अपना ईमान बदल लिया, तू हमारे ये नहीं, प्रसाद नहीं खाता, पूजा नहीं आता, तो उसको मतलब कहते तू हमसे अलग हो गया। लेकिन उसको ये ज्ञान मिल जाता है कि किसी भी मूर्ति में आत्मा नहीं है, चाहे वो यीशु मसीह की हो, चाहे वो मदर मैरी की हो, चाहे वो किसी देवी देवता की हो। उसको पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है कि यार मूर्ति में तो आत्मा ही नहीं है। और जिसको मैं भगवान समझ के खरीद रहा हूं और जो मुझे बेच रहा है, अगर ये देवी देवता मुझे पैसे देता तो बेचने वाला इसको बेचता ही नहीं मेरे को। उसको ये बात का ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान परमेश्वर का वचन कराता है। अभी तो कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर अपने जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण उस पर कलेश उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया था, ये वो है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। वो सोचता है अब क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, कल मरने के बाद हमको दफनाएंगे कि फूकेंगे, कल क्या होगा। मतलब कल, अभी उसका बच्चा 2 साल का बच्चा होगा, शादी के लायक 25 साल का, तब शादी करेगा। वो कल के बारे में अभी ये सोच रहा है, जबकि उसको ये नहीं पता कल क्या खाएंगे, कल क्या सब्जी बनाओगे, उसको नहीं पता कल क्या बनाएंगे। पर के जिद्दी होते हैं, बोल देगा आलू गोभी, परसों क्या बनाएगा, बोले मटर पनीर, उसके बाद क्या, मतलब वो 2-4 दिन में बाद में क्या है मुझे नहीं पता क्या बनाऊंगा। अभी जिद के कारण बोल रहा होगा ऐसा, लेकिन सच ये है कि आपको पता नहीं कल क्या बनाना। आपको कल का क्या, पल का नहीं पता। हमारी जिंदगी में कब ठोकर खा के गिर जाए, कब एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए, कब किसी का हार्ट फेल हो जाए, कब किसी की एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ से क्या आपत्ति आ जाए, उसको पता नहीं। कब भूचाल आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, पता ही नहीं उसको कल के बारे में। वो कल के बारे में सोच रहा है। प्रभु कह रहा है चिंता करिए ना, कहना कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। सो कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन कहता है, लेकिन लोग कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। कल क्या होगा, हमारी शादी किस रीति से होगी। बोलो प्रभु बेहतर जानते हैं। जो भी होगी अच्छी होगी, अच्छी जगह होगी। हमारे बच्चों की शादियां अच्छी होंगी, हमारे बच्चों का जीवन हाई पोजीशन पे पहुंचेंगे, प्रभु यीशु मसीह से अच्छी बुद्धि प्राप्त करेंगे,
धन धान्य संपन्न रहेंगे, हमेशा निरोगी स्वस्थ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की दया से आशीष पे आशीष पाएंगे, ऊंचे पदों पे आसीन होंगे। आप बोलो ना उनको, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। लिखा है, अब वचन में बोलो, लिखा है। तो हमारे परमेश्वर ने हमसे पहले से ही वादे कर रखे हैं, और ना केवल यहां तक के वादे किए, बल्कि यह आज्ञा दी है कि जब हम झूठ की पूजा करनी छोड़ते हैं तो व्यवस्था विवरण 7 की 9 आयत पे देखो क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 7 की 9 आयत कोई पढ़ दे। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ ये लिखा है। तुम सोचो ना कल तुम्हारे बच्चों की कहाँ शादी होगी, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या होगा, कल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब तुम्हारे को कल के बारे में नहीं, 1000 पीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ आपको। कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती 1000 साल पीढ़ी का, 5 साल तक भी वादे करके पूरे नहीं करती। ये परमेश्वर 1000 साल की गारंटी दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जान रख मनुष्य, जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के पिताजी यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास करने लायक परमेश्वर है, और जो उससे मोहब्बत रखते, प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। क्या करते हैं? आज्ञाएं माननी जरूरी है। आज्ञाएं मानते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, और उसके साथ उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा दया करता रहता है। आमीन। 1000 पीढ़ी, 1000 जनरेशन की गारंटी दे रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज्ञा मानने के कारण सिर्फ मुझको और आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है, किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं माननी। अगर मनुष्य हमें, कोई भी पास्टर बिशप बाइबल से नहीं सिखा रहा, हम उसकी भी आज्ञा नहीं मानेंगे। मैं भी आपको वचन से नहीं सिखा रहा, मेरी भी आज्ञा मत मानना, क्योंकि हम सबका पिता गुरु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक वचन से चलेंगे हम आशीष पर आशीष पाते चले जाएंगे, रद्दे पे रद्दा सही रखा जाएगा। हालेलुया। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ ना रहूंगा, पर यीशु मसीह काल आजीवानु एक सा है, वो तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेंगे, यहां से लेकर स्वर्ग तक रहेंगे। हालेलुया। इसलिए उनके वचन का आदर करना। हालेलुया। वापिस आएंगे हम मत्ती की पुस्तक 13 की 23 है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया। अब देखिए अच्छा बीज कौन सा होता है, जो बाइबल के वचन को, शिक्षा को सुनकर समझता है, समझती है, और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। तो इसलिए जब आप लापरवाह, बेपरवाह हो जाते हैं, जब आप संगति में आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, कलीसिया जाना बंद कर देते हैं, आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध खत्म कर देते हैं, तब वो शैतान आता है चुपके से। या तुम जो कि फिर दोबारा वो पुराने कुकर्म करने लगते हो, गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा जिनमें आत्मा नहीं है, और आप ओझा सोगत जादू टोना करने वाले के पास चले जाते हो झाड़ा करवाने के लिए। तब शैतान उसी समय मौका देख करके आप पर हमला करता है, और ऐसा हमला नहीं करता, बड़ा भयानक हमला करता है। मत्ती 12 की 43, 44, 45 आयत पे लिखा है, मत्ती की पुस्तक।
जब अशुद्ध आत्मा, जब बुरी आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया साफ सुथरा हट्टा कट्ठा हेल्दी और स्वस्थ पाती है। हालेलुया, खुशहाल और आशीषित पाती है। तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठ कर ठुस कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। बुरे लोग कौन हुए? जो परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम जो बना रखा होता है छोड़ जाते हैं, पलट जाते हैं, बैक हो जाते हैं। ये है वो बुरे लोग। और इसमें अगर उसके अंदर 25 दुष्ट आत्माएं थी जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके निकाली गई, जब वो अगर छोड़ के दोबारा शैतान के पास जाता है 175 7 गुना 175 दुष्ट आत्माएं और घुस जाती हैं। तो लोग कहते हैं इसके बाद जिन आ गया, इसके पिशाच आ गया, ये 10-10 आदमी काबू नहीं आ रहा। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। वापिस आएंगे हम लोग मत्ती 13 अध्याय 25 आयत। और जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर बालें निकली, अंकुरित हुई और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। किसका काम है? ये शत्रु शैतान का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें, उखाड़ लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दानों के पौधे उखाड़ते हुए बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे भंडार में खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, एक और उदाहरण एग्जाम्पल दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। जैसे इतने बड़े दूध के अंदर 2 किलो दूध के अंदर थोड़ा सा खट्टा जामुन मिला दो, सवेरे तक सारा दही बन जाएगा। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। ये सब वचन यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहे और बिना दृष्टांत उनसे वह कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन वचनों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रहे हैं प्रकट उजागर करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यहोवा जी का बेटा यीशु मसीह नासरी है। ये बाइबल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, ये पवित्र वचन है। हालेलुया। तो अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यहोवा जी का बेटा यीशु है। खेत सारा संसार है। हालेलुया। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो जो राज्य की संतान होंगे वो हमेशा
लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, टालेंगे, सेवा करेंगे, बुराई से ना रहो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, दया करेंगे। मतलब अच्छे बीज की एक खासियत होती है। हालेलुया। और दुष्ट की खासियत होती है जंगली दाने की, वो हमेशा दंगा करेगा, विरोध करेगा, खून खराबा करेगा, मारपीट करेगा, विरोध करेगा, झूठे एलिगेशन लगाएगा और तनाव पैदा कर देगा, छोटी छोटी झगड़ा मचवा देगा, शोर मचवा देगा, दंगा हल्ला मचवा देगा, खून खराबा करवा देगा। ये शैतान की पहचान है। हालेलुया। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट शैतान के संतान है। जिस बैरी ने उसको बोया वो खुद शैतान है। कटनी जगत का अंत है, तो दुनिया का अंत होगा। और काटने वाले परमेश्वर के फरिश्ते स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के सामने हर मनुष्य का न्याय होगा और वहां पर कोई देवी देवता नजर नहीं आएगा, सिर्फ दुनिया का मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह सबका न्याय करेंगे। तो आज जो लोग यहाँ शोर मचा रहे हैं, ऐसे ऐसी देवी देवताओं के लिए, ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं के लिए, धर्म के नाम पे दंगा फैला रहे हैं, आपस में मारकाट मचा रहे हैं, न्याय के दिन वहाँ इनकी नहीं चलेगी, सिर्फ आत्मा खड़ी होगी। वहाँ लिखा है इब्रानी 9:27 आयत पे, मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। हालेलुया। बिल्कुल तय है, बिल्कुल निश्चित है, ये याद रखना। तो मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, यानी यहोवा जी का बेटा यीशु मसीह नासरी अपने फरिश्तों को स्वर्ग से भेजेगा और वे उनके राज्य में, उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों और कुकर्म, गंदा काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कौन से को इकट्ठा करेंगे? गंदा काम करने वाले, खून खराबा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, परस्त्रीगामी करने वाले। अभी मैंने आपको पढ़ाया पहला कुरिन्थी 9 की, मैंने 6 की 9 से लेके 11 तक पढ़ाया अभी आपको। सारे कुकर्म बताए जा रहे, गंदा काम करने वाले। हालेलुया। कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? आग के कुंड में। भाई ये समझ लो, ये हमारा जीवन नहीं है, हमारी एक आत्मा का असली न्याय तो आत्मा का होगा। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13, 14, 15 आयत पढ़ रहा हूं। और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो जो लोग किसी भी मुर्दे को जलाते हैं, फूंकते हैं और हड्डियों को किसी नदी में डाल देते हैं, तो वहां से वो हड्डियां वापस आएंगी, मांस वापस आएगा, अग्नि में जल गए, वापस वो पुतला बनेगा, दोबारा उनको शकल सामने खड़ा किया जाएगा, देख लो तो ही है ना। तो लिखा आग, और जो दफना देते हैं वो भी सब कब्रें फाड़ के निकलेंगे, सामने आ जाएंगे सब। तो यहाँ लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को जो उनमें से दे दिया, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया गया। इस धरती पे आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, इसका लेखा जोखा लिया जाएगा हम में से प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो बिशप हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी हो, अन्य जाति का हो, सबसे लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की भी आग की झील में डाले जाएंगे। मौत और अधोलोक, नरक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मौत है, दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला है। हालेलुया। तो जिसका नाम अगर स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आत्मा आग और गंधक की झील में डाल दी जाएगी। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह से चंगाई पाके, जैसे यीशु मसीह ने 10 पोड़ियों को शुद्ध किया, उनमें धन्यवाद देने आया एक, बाकी 9 गायब हो गए। तो 9 लोग आग और गंधक की झील में मिलेंगे। जिसने धन्यवाद दिया और यीशु के पीछे हुआ, बस वही स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। वापिस आते हैं मत्ती की पुस्तक
13 अध्याय और उसकी 43 आयत। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, जिसके कान होगा सुन ले। हालेलुया। तो धर्मी कौन है? जो प्रभु में बना हुआ है और मरते दम तक बना रहेगा। लिखा है मत्ती 24 की 13 आयत पे, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। उसी को मोक्ष मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग तप जप कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, तरह तरह के शरीर को यातना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोई फलाहारी बाबा बन गया, कोई पायलट बाबा, समझे ना, कोई सा बाबा, कोई सीढ़ी वाला बाबा, कोई लंबा जटा वाला बाबा। तो ये सारे बाबा न्याय के दिन प्रभु इन सब का लेखा लेंगे कि तुमने धर्म गुरु बन के इन लोगों को भरमाया, इतने लोगों को अपने पीछे लगाया और मुझ सच्चे परमेश्वर से मिलने नहीं दिया, और अपना लॉकेट बेच के, अपनी फोटो छाप के अपने नाम की प्रशंसा करवाई इनसे। इसलिए किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करनी, हमेशा यीशु मसीह की नासरी की प्रशंसा होनी चाहिए, यहोवा जी की प्रशंसा होनी चाहिए, और प्रार्थना की प्रशंसा होनी चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद में जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। और फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया, खरीद लिया। हालेलुया। तो तुम्हारे पास और मेरे पास सबसे बड़ा खजाना परमेश्वर का महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल है। हालेलुया। इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का सच्चा कलाम है, सच्चा वचन है, ये सच्ची वाणी है। हालेलुया। इसको मत छोड़ना। सबसे बड़ी दौलत घर में सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती चीज बाइबल है। सबसे पहले बाइबल उठाना। हालेलुया। इसका आदर करना, और जो अपने घर में वचन चिपका के रखते हो उन वचनों को आदर से निकालना। हालेलुया। यानी कि वचन को वहीं लगा छोड़ दिया, वचन को निकालना है। हालेलुया। कि प्रभु आप हमारे साथ यहाँ भी रहे, आगे हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ भी आप हमारे साथ चलिए, आगे आगे आप चलिए। हालेलुया। इसलिए वचन ही परमेश्वर है। मैंने गाड़ी में वचन लगा रखा है। हालेलुया। सबसे पहले मैंने गाड़ी में प्रभु को बिठाया था, फिर प्रभु के दास को बिठा के, डॉक्टर विजय कुमार विलियम को बिठा के दुआ कराई प्रभु के दास से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी भाई में लिखा, जो मेरे बेने वाले को ग्रहण करता मुझे ग्रहण करता है। फिलिपियों 4:19-20 आयत लिखी है। वचन ही परमेश्वर है। वचन को सबसे पहले बिठाना। हालेलुया। वचन सबसे पहले चिपकाना, और ऐसे चिपकाना कि हम जब जाएं तो यहाँ से उखाड़ भी सके इसको। ये नहीं कि इसको फाड़ना पड़ जाए, उखाड़ा। बस ये ध्यान रखना, ऐसे चिपकाओ कि उसको ऐसे ऐसे प्लेट से उखाड़ सको। समझे? ये ध्यान रखने की बात है। ये होता है परमेश्वर के प्रति भय और आदर। फिर स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, खींच लाया। हालेलुया। देखो यहाँ हर प्रकार की मछलियां हैं। कोई पंजाब से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, कोई गढ़वाल से है, कोई यूपी से है, कोई उड़ीसा से है, कोई अब अलग अलग जाति प्रांत से लोग आए हुए हैं। हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में इतनी ताकत है, सच्चाई और पवित्रता है कि हर मनुष्य इस वचन के बिना जीवित नहीं रह सकता और प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य भी ऐसी है। वो हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को तो बर्तन में इकट्ठा किया और बेकार बेकार फेंक दी। बेकार कौन सी होती है? कटी फटी मछलियां, जो कि जाल में जिनका मुंह कट गया। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फिर चारे के काम में ली जाती हैं। कांटे में डाल के दोबारा फंसाया जाता है, मछली पकड़ा जाता है। जैसे कई बार जब फ्रूट तोड़ते हैं खेत में, चाहे आम के फल हो, चाहे सेब के फल हो, चाहे अमरूद के फल हो,
तो क्या करते हैं, उसको पेटी में इकट्ठा करते हैं फलों को। तो अच्छे अच्छे फलों को बिल्कुल सबसे ऊपर रखते हैं कि पेटी का ढक्कन खोला, देख बढ़िया माल है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अब इसको वो बेईमानी करते हैं। कुछ लोग ना खराब कटे फटे सड़े फल होते हैं, उनको नीचे दबाते हैं, सबसे नीचे की लाइन में। उठा कितने फल उठाएगा, पेटी तो पलटेगा नहीं। ये चोरी होती है। यहीं से मनुष्य पे शराब भी आता है। उसका ईमान जानता है कि मैं इसमें गलत चीज भी डाल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जानता, परमेश्वर उसको थोड़े आशीष देंगे। वो कहता है बढ़िया पेटी है, मैं चाहे इसको 20 रुपये 50 रुपये महंगी दूंगा, लेकिन सारा एक भी फल खराब भी चाहे तो पलट दे। तो आज लोग अपने जमीन को बेच देते हैं, चीजों में इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाइयां केमिकल लगा देते हैं, जल्दी बड़ा कर देते हैं उनको, लोगों को जहर खिला रहे हैं। और ये उनके बच्चों में शराब जाता है, जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो श्रापित पैसा है। इसलिए किसी को भी चीज देना, प्रभु तुमको देख रहा है, खराब चीज नकली मत देना, इसी से तुमको आशीष मिलेगी, ये ध्यान रखना। यहीं छुपा है आशीष की चाबी, आशीष का रहस्य। हालेलुया। सो यहां लिखा है बेकार बेकार को फेंक दिया, लेकिन लोग फेंकते नहीं, उनको नीचे दबा देते हैं, समझे ना। तो ये दबाना नहीं है, बेकार को फेंक दो, प्रभु आपको और आशीष देंगे। हालेलुया। सिर्फ प्रभु तुम्हारा दिल देख रहे होते हैं कि जब उस बेकार फल को तुम नहीं खा सकते, सब्जी को नहीं खा सकते, उसको दूसरे को क्यों दे रहे हो। अगर आपकी सब्जी में कीड़ा छिपकली बढ़ जाए, आप उसे खाओगे, अपने घर में किसी को खिलाओगे, तो वो आपके लिए खराब है, दूसरे के लिए भी खराब है। और लोग क्या करते हैं, होटलों में जाओ, कीड़ा निकाल के बाहर सब्जी दे दी, बाल गिर गया, बाल निकाल के बाहर सब्जी दे दी। यहीं उसका पाप शुरू हो गया, वो लालची हो गया और परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाता है। जितने लोभ करते हैं सब मूर्ति पूजा के बराबर है। तो छोटी छोटी बातों को लोग समझते नहीं है, पर बाइबल आपको अच्छा होना सिखाती है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जगत के अंत में ऐसा ही होगा, न्याय के समय यीशु के पास ऐसा ही होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां डालेंगे? नरक में डालेंगे। आग का कुंड वो नरक है। हालेलुया। वहां रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, नहीं नहीं मुझे आग में मत डालो। जब तुमने गलत कर्म किए थे, जो मनुष्य शरीर से कर्म करेगा ना, जो बोएगा वो काटेगा। याद रखना, आप बुरा करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोग इतने जेल जाते हैं और जहां परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें बुरे काम किए होते हैं। क्योंकि जितने भी जज बिठाए जाते हैं, सुकर्मियों को आशीष, कुकर्मियों को दंड देने के लिए बिठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए न्यायाधीश का पद बहुत बड़ा पद होता है। क्या तुमने ये सब वचन समझे? उन्होंने उसे कहा हाँ। उसने कहा इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार में से नई और पुरानी वस्तु निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित हैरान होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ चमत्कार के काम कहां से मिले। ये बच्चा तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, हमारे मोहल्ले में बड़ा हुआ है, इसको ऐसी बुद्धि और ज्ञान कहां से मिली। फिर उन्होंने कहा क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, उसकी कोख से पैदा नहीं होता ये। और इसके बाद इसके और भी भाई पैदा हुए, मरियम और यूसुफ से शारीरिक रूप से। यीशु मसीह आत्मीय रूप से पैदा हुए और ये शारीरिक रूप से भाई बहन पैदा हुए। लिखा इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ और शामोन और यहूदा नहीं, 4 इसके भाई और नहीं है। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। और यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। तो इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारे लोग नहीं सुनेंगे, अपने घर वालों को प्रचार नहीं करना।
बाहर लोगों को जरूरत है जहां उनको प्रचार करो, क्योंकि बाद में लिखा है यीशु अपने घर आया, उसके अपनों ने से ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परंतु जितनों ने से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं भविष्य अपने घर और देश को छोड़ के कहीं निरादर नहीं होता। ये तुम्हारे घर वाले तुमको तुच्छ जानेंगे, अरे कल का बच्चा हमें सिखा रहा है, हमारे कान काट रहा है, वो तुमको कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन तो तुम नहीं हो, तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है। उनको ये तो पता है, ये इनके मुंह से जो वचन निकल रहे हैं, बातें निकल रही हैं, ये वचन है, इनमें सामर्थ है, ताकत है, ज्ञान है, शांति है। लेकिन वो इसलिए नहीं मानते, कहते हैं हमारा ही तो बच्चा है, वो तुमको लाइटली लेते हैं। लेकिन वचन में सामर्थ है, वो शारीरिक होते हैं इसलिए लाइटली लेते हैं, पर यदि वो आत्मिक होते तो तुम्हारा आदर करते हैं। और बाहर लोग तुम्हारी जीवनी नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन क्या था, वो देखते हैं कि तुमने हाथ रखा लोग चंगे हो गए। वो यीशु के कारण चंगे होते हैं। हालेलुया। यीशु ने वचन में लिखा है कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लिखा है, जो लिखा है वो होके रहेगा। मत्ती 24:35 आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। लिखा है। हालेलुया। तो जो लिखा है, आप बाइबल के वचन को छोड़ना, बस मैं आपको यही सिखाता हूं कि आप नेगेटिव बात मत बोलना। अगर आप कभी मुसीबत में फंस जाओ, कभी बीमारी में फंस जाओ, तो उसके मुंह से अंगीकार कराना। उत्पत्ति 6:3, मैं खुद कई बार ऐसी स्थिति में फंसा हूं और मौत के मुंह से बाहर आया हूं। उत्पत्ति 6:3 और इब्रानी 10:38-39 शायद, इन वचनों को मैं बोलता रहा और परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दे दी। और यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से, इंसान से सदा हमेशा लौ विवाद बहसबाजी करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। पर मैं इस बात की घोषणा करता हूं अपने वचन से, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आमीन। शायद होगी, नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए हम में से प्रत्येक की आयु, इस धरती पे हर मनुष्य की आयु 120 वर्ष है। लेकिन उसकी आयु कम क्यों हो जाती है? वो अपने मुंह से बोलना शुरू कर देता है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगी, इसलिए वो मर जाते हैं। अगर वो अपने मुंह से बोले मैं नहीं मरूंगा, मैं मरूंगी ना मरूंगी 120 साल से पहले, मौत चल जाएगी। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ बोलना है आपको। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 38-39 आयत, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए विश्वास में, तो मेरा आत्मा, मेरा मन उस इंसान से, उस मनुष्य से, चाहे स्त्री या पुरुष, प्रसन्न नहीं होगा। पर हम विश्वासी लोग हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, अपने जीवन को बचाएं। आमीन। तो इसलिए जब ये वचन बोलोगे तुरंत आपको जीवन मिलना ही मिलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुशी तब होंगे। इब्रानी 11:1-2-3 भी पढ़ लो। इब्रानी 11:1-2-3, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और आंखों से ना दिखाई देने वाली अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 6:1-3 आयतें, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पानी 2 भाग विभाजित हो जाए, पानी 2 भाग हो गया। पानी एक जगह इकट्ठा हो, पशुओं की भूमि दिखाई दे,
जो पानी इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा, और जो सूखी भूमि दिखाई दी उसको भूमि कहा। तो परमेश्वर जो जो बोलते हुए वो होता गया। आज तुम भी जो बोलोगे इस वचन से, यीशु के नाम से, वही होता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ अपने मुंह से पॉजिटिव वचन बोलना और इसमें विश्वास रखना। इसकी 6 आयत भी पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उस परमेश्वर को खुश करना अजूबा है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह है, मुर्दों में से जी उठा, उसका वचन जीवित है, और उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, तुमको भी देगा। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ विश्वास। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। आप रोमियो 1:17 पढ़ लीजिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास बड़ी चीज है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और मैं आपको लूका की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 43, ये देखिए विश्वास का कमाल। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका, सारी दौलत, सारा पैसा पिछले 12 वर्षों में वैद्यों के पीछे, आज के ज़माने में डॉक्टर, उस ज़माने में डॉक्टर को वैद्य बोला करते थे, वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, और तो भी किसी भी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, विश्वास से छुआ है। हालेलुया। किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर किस प्रकार से तुरंत चंगी हो गई। उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विश्वास करते हैं तो इसलिए लिखा है, जिन बहनों की, जिन बेटियों को मासिक धर्म में गड़बड़ी होती है, जब वो यीशु मसीह के वचन को क्लेम करेंगे कि प्रभु आपने 12 साल के लहू बहने वाली औरत को चंगा कर दिया, आज मैं भी इस रोग से निजात, छुटकारा पाना चाहती हूँ, आप मुझे छुए और प्रभु यीशु मसीह आपका लाजीवानी एक से हो, आज मुझे आज़ाद करें। मैं आपके भवन में बैठी हूँ और प्रभु मेरी इस मासिक धर्म की गड़बड़ी को दूर करके मेरे इस रोग से मुझे मुक्ति देके चंगाई दे। मैं विश्वास करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जब आप ये घोषणा करेंगे कि मैं चंगी हो गई, और उसी दुआ में आप ठीक हो जाओगे। जिनको भी मासिक धर्म की गड़बड़ी होगी, कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखोगे आप, और प्रभु आपकी इस गड़बड़ी को दूर करके चंगा कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और
1 से। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह नाथी अब तक के अपने जीवित वचन पर खड़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बता से आशीष है। आमीन। सबको जय यीशु मसीह जी। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितने भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह जी सबको जय यीशु मसीह की।